धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो तुमने सुना ही होगा। ऐसा कौन है जिसने नहीं सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम। हम इनसे तुम्हें बहुत इंस्पायर होने के लिए बोलते हैं। हम इसलिए नहीं कि वो चमत्कार दिखाते हैं या जो भी करते हैं हम उसके लिए नहीं कहते हैं कभी भी। हम ये चाहते हैं हर इंसान जो भी जर्नी अपनी करके आया उससे तुम लोग खुद सीख लो। अब धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ठीक है, ये एक बहुत छोटे गांव से हैं और इनका बचपन नॉर्मली था, सारी चीज़ें थी। लेकिन एक चीज़ का तुमने ध्यान दिया, आज इनको दुनिया पूजा कर रही है। मतलब जिस भी एरिया में चले जाते हैं 10-10 लाख 15-15 लाख भीड़ होती है। बिहार में तो हालात बेकाबू हो गए, इतनी भयंकर भीड़ हो गई। तो हर एक स्टेट में भीड़ अपरंपार हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी तुम्हें पता है? देखो, हमने एक बार पिछले वीडियो में कहा था कि संघर्षों का दौर ख़त्म होगा, ये लाइन हमने बोली थी और ये लाइन बिल्कुल हम मीन भी करते हैं। इन्होंने बचपन से ही ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे। तो मतलब पूजा पाठ करना और तपस्या करना या फिर किसी गुरु के अंडर में सारी चीज़ें सीखना इनकी बचपन से ही चालू हो गई थी। जबकि इनको क्या, एक बात बताओ, इनको बचपन में ये लगा था कि इनको बड़े होकर इस लेवल पे चीज़ें मिलने वाली हैं। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस इतने लेवल पे चीज़ें मिलेंगी। तो इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे थे। ये सिर्फ अपनी जो मतलब ये पढ़ाई लिखाई इस चीज़ की जो होती है या फिर जो भी पढ़ रहे थे, ये ग्रंथ जो भी पढ़ रहे थे और भगवत कथा जो भी ये सुन रहे थे, इन सब चीज़ों में इन्होंने ज़्यादा पकड़ बना ली। और इसका मतलब ये इनका बिल्कुल नहीं था कि आगे जाके ये अरबपति बनेंगे या फिर इस तरीके की भीड़ इनके पीछे आएगी। इनको ये पता था कुछ लोगों को तो ये ज्ञान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इतने लोगों को देंगे। तो इनसे एक चीज़ तुम लोग ज़रूर सीख लो कि जब भी तुम कुछ बड़े लेवल के लिए काम करते हो या फिर तुम कुछ भी काम करते हो तो उस काम में इतनी अच्छाई दिखाओ या फिर जो भी काम करो उसमें इतना अच्छा कर डालो कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं या फिर आफ्टर रिजल्ट है वो इतने शानदार हों कि तुम्हें फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुम्हें पैसे की तरफ भागना ही नहीं पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि जिसने भी कुछ चीज़ें तो हैं जिसने भी बोली हैं, बहुत सही बोली हैं कि जब तुम कोई काम करते हो उस काम में जब तुम इतनी मेहनत कर ले जाते हो कि तुम्हें फिर लगता है कि यार अब बहुत सही काम चल रहा है, तो तुम्हें पैसा की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, पैसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, अगर तुम अपने काम पे बेहतर कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं ये कि वो अपने काम पे फोकस ना करके जहाँ से पैसा आना है उस पर फोकस कर रहे हैं। और इस कंडीशन में होता क्या है, ना तो उनका नाम बन पाता है ना पैसा आ पाता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर काम किया। इसलिए हम तुम लोगों से भी कहते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए, रादर देन क्रिटिसाइज करने के लिए, रादर देन ये बोलने के लिए कि सामने वाला 4 घंटे पढ़ा था उसका निकल गया, इससे अच्छा है कि तुम अपने ऊपर वो काम करना चालू कर दो ताकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर लागू हो जाए। हम हमेशा बोलते हैं दुनिया में बस एक ही चीज़ है जो तुम्हारे साथ रहेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, वो ये है कि तुमने खुद के ऊपर कितना काम किया है, खुद की कंडीशनिंग कितनी करी है, कितना तुमने पढ़ाई करी, यही काम आना है। बाकी तुम किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हो, ये सब यहीं रह जाना है, ये सब कुछ नहीं होना है। लेकिन तुम क्या डेली बेसिस पे बनते चले जा रहे हो, वो चीज़ें इफेक्ट डालेंगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री की लाइफ में क्या हुआ, यही हुआ है। उन्होंने बचपन से ही भागवत कथा और हनुमत कथा इन सब चीज़ों में इतना वो इन्वॉल्व हो गए थे कि आज उनको हर चीज़ उसके बारे में पता है, जिससे उनकी थोड़ी सी भाषा मैच करते हैं, वायरल हो गए और इस लेवल पे हो गए कि आज करोड़ों की भीड़ उनके साथ है। इसलिए हम तुमसे कहते हैं हमेशा खुद पे काम करो, यकीन मानो बहुत ऊपर जाओगे। राम राम, जय हिंद।